नमस्कार। जहाँ सोच वहीं शौचालय है, इसी शीर्षक पे मैंने 15 मिनट की एक झलकी लिखी है, जिसमें हमारे 5-6 मित्र होते हैं रिटायर्ड, और उनके साथ हम पार्क टहलने के लिए जाते हैं। पार्क में सब अपने अपने विचार रखते हैं, तरह तरह के विषयों पर हमारी चर्चा होती है। उनमें से आज यही चर्चा हुई शौचालय निर्माण पे। तो पार्क में टहल रहे हैं और सब एक दूसरे को इंगित करके चर्चा में शामिल होते हैं। इस झलकी को मैंने ही लिखा है, मेरा प्रयास है छोटा सा, मुझे अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। नमस्कार पाणी जी। अरे कहाँ रुक गए थे भाई? आज पार्क आने में बड़ी देर लगा दी। अरे यार, घर से तो राइट टाइम निकला था, रास्ते में 2 साड़ों की लड़ाई देखने लगा। या फिर तो जानते ही हो, बनारस में साड़ों की लड़ाई कोई नई नहीं है। छुट्टे साड़ जिधर देखो उधर ही मिल जाएंगे। गलियों चौराहों पर इनका एक छत्रराज है। कब कहाँ क्या कर बैठेंगे कुछ भरोसा नहीं भैया, कोई भरोसा नहीं। अरे आज़ादी का असली मजा तो यही ससुरे ले रहे हैं ना। हाँ, इससे भला कोई इनकार तो नहीं कर सकता भाई। आखिर शिव की नगरी है ये। नंदी को कुछ बोलने की हिम्मत है किसी में? भूख लगने पर कहीं भी मुंह मार देगा। जरूरत महसूस हुई तो कहीं भी गोबर कर देगा। गोबर से गली और सड़कें तो गंदी होती ही हैं, इनसे नाली और सीवर भी जाम हो जाते हैं। अब इनके लिए ससुर शौचालय थोड़ा ही बनेगा। आदमियों के लिए तो शहर गांव में शौचालय खूब बन रहा है भाई। चारों तरफ धूम मची हुई है। इसकी बड़ी जरूरत समझी भी जा रही थी, लेकिन कोई ध्यान वान नहीं दे रहा था। लेकिन ये बात जरूर है कि जीने के लिए जैसे हवा पानी की जरूरत है ना, उसी तरीके से शौचालय की जरूरत है। क्या शौचालय हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। वो सिपाही राम आ रहे का? हाँ, आइए सिपाही राम जी, आइए। अरे यार, आज तो बहुत देर कर दिया। और मैं क्या करें भैया, घर पे कुछ मेहमान आ गए थे, सोचा कि अब चले जाएं तो हम चले। लेकिन मेहमान घर में आया हुआ है, जो अपने मर्जी से निकल करके जावे तब ना हम खाली होंगे। हाँ बताओ, हमको भगा तो सकते नहीं होगा, हाँ? तो भैया जब वो गया तो हम सोचे कि चलो यार, लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलते हैं। और ये बताओ कैसे चल रहा है सब? आज चाह तो सब ठीक ठाक है ना? अरे भैया, सब राम भरोसे चल रहा है। क्या बताएं, अभी तो हम लोग शौचालय के बारे में चर्चा कर रहे थे। मत पूछो यार, आजकल शौचालय की बात चारों तरफ धूम मची है। हमारे गांव में तो घर घर शौचालय। जेकर जरा भी सहूलियत नहीं रही बनवावे के, वो पहले शौचालय, बाद में रसोई घर। समझे कि नहीं भैया? शौचालय बनवाने के लिए शासन भी जागरूक है और जनता भी जागरूक हो गई है। एक मुहिम से छिड़ गई है, समझे कि नहीं? नगर गांव हर जगह जहां देखो यही चर्चा है। जहां सोच है वहीं शौचालय है। गांव में अक्सर लोग खुले में शौच जाया करते थे। बहन बेटी माताओं को तो बड़ी कठिनाई थी भैया। बरसात के दिन में रिमझिम बारिश हो रही है, मेघा टर टू बोल रहा है, कजरौटी अंधियारी रात, और ऐसे में अगर रात को जरूरत पड़ गई भैया किसी को बाहर जाने की, तो समझ लो कितना बड़ा नरक। बाप रे बाप, कठिनाई का पहाड़। अब समझ लो, बिना संडास के
कितनी कठिनाई झेलते हुए हमारे बाबा परदादा चले आ रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता अभियान और शौचालय का आह्वान किया था तो सुनने में यह अटपटा जरूर लगा था, बचकाना जरूर लगा था, लेकिन आज वो बात नहीं है। सबके दिमाग में ये बात समझ में आ गई है कि बहुत सही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। बाद में दूसरा काम हुई, पहले शौचालय का काम। लेकिन अब तो समूचे देश में भैया स्वच्छता अभियान और शौचालय निर्माण ने गति पकड़ ली है ऐसी कि अब क्या बताएं, लोगों में जुनून सा पैदा हो गया है, समझे कि नहीं। अरे भाई, गांधी जी आजादी दिलाने के लिए अकेले निकले थे, लोग उनके साथ जुड़ गए, वो आगे चलते रहे, पीछे पीछे कारवां बनता गया, कारवां फिर बढ़ता गया, चलता गया, भीड़ बढ़ती गई। आखिर वो दिन भी आ गया पांडे जी कि समूचा भारत उनके पीछे खड़ा हो गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। भाई हम तो ये कहते हैं कि नीयत साफ हो, इरादा पक्का हो तो ससुर कोनो काम ऐसा नहीं है जो कि ना हो सके, कोनो काम ऐसा नहीं है जो ना हो सके, समझे कि नहीं। देखो सिपाही राम जी, भैया अब तो हम टहलते टहलते थक गए यार, अब हम चाहते थोड़ी देर बैठ के आराम करने, नहीं तो ये घुटना चलने नहीं दे रहा है, बड़ी मुसीबत हो जाएगी फिर घर में जाके। तो ऐसा करते हैं कि हम यहीं बैठते हैं और तुम लोग चक्कर लगाओ और उसके बाद सब लोग आओ, एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर बतकही होती है। हाँ, लेकिन आप भैया हम टहलब नहीं, अब तो हम यहीं बैठेंगे। और वो देखिए पीपल का पेड़, वहाँ चबूतरा खाली पड़ा है, चलिए वहीं बैठते हैं, समझे कि नहीं। अब हम लोग भी जाएंगे नहीं कहीं, जब आप रुक गए भैया तो हम भी रुक गए, चलो। अब आप लोग पार्क में सुबह ही आते हैं कि शाम को भी? पहले यहाँ चबूतरों पर बैठ तो जाए दो, फिर बताते हैं कि सुबह आते हैं कि शाम को आते हैं। लो भैया बैठ गए हो। अब बताओ क्या कह रहे थे। देखो भाई, हम ही कह रहे थे कि सुबेरे ही सुबेरे पार्क में आते हो कि शाम को भी आते हो आप लोग। अभी पूछो क्यों, काहे पूछ रहे भैया। पार्क में सवेरे का नज़ारा दूसरा है और शाम का नज़ारा दूसरा है। पार्क में छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हर तरह के शाम को आदमी, बच्चे, एक अलग तरह का मनोरंजन, बड़ा मनसान लगता है उस वक्त। और छोटे लाल जी पांडे जी का इशारा समझ रहे हैं ना, हैं? अरे यार, अभी भी जवानी हिलोर ले रही है, समझे कि नहीं। अरे यार, हम तो बूढ़े हो गए भैया, लेकिन युवा टोली का रोमांस तो देख ही सुन सकते हैं ना। अब तुम ही बताओ, देखने सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, हैं? क्यों नहीं देख सकते। अंधेरा होते ही कोने अतरे में युवा जोड़ी बैठी गुटुरगू करती मिल जाएगी आपको। उन्हें क्या रस मिलता है, ये तो हम समझ ही सकते हैं, समझे कि नहीं। हाँ भाई, अपना जमाना याद आने लगता है तो बड़ा लगता है बस भैया। कैसे घंटों बतियाते रहते थे, एक का बतिया 4 बार, 8 बार, 12 बार, खत्म ही नहीं होती थी। नतीजा कुछ नहीं निकलता रहा, बस बतिया रहे हैं।
अरे यार, हमें तो थोड़ा शर्म लिहाज भी होती थी। अब तो जमाना ही बदल गया है। वो देखिए उधर सीमेंट की बेंच पर तोता मैना दोनों ऐसे सट के बैठे हैं जैसे कोई देख ही नहीं रहा है। और हम बुढ़वे पानी नजर रखते हैं इन सब चीजों को भैया। हमका सब कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या कर रहे हैं, समझे कि नहीं। लेकिन घर में किसी तरह अगर भाभी जी को पता चल गया कि पार्क हम टहलने नहीं जाते हैं बल्कि मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो समझो कि भैया आफत आ गई। आफत आ गई, पूरे घर में भूचाल आ जाएगा, समझे कि नहीं। अरे यार, वैसे तो भूचाल आना ही है। अब पूछो कैसे। अरे यार, गेहूं पिसाने के लिए सवेरे से हमको रट लगाई जा रही थी और हम गेहूं चक्की पर देने के बजाय पार्क चले आए टहलने के लिए। अब घर पर जाएंगे तो हमारी आरती उतरनी तय है, आरती उतरबे करेगी। अरे यार, फिर तो अब यहाँ बैठना ठीक नहीं भैया है। चलो चलो चलते हैं, वरना इनकी कुटुम्बस होगी तो हम लोगों को भी लगेगा ना कि हमें भी दर्द होगा। ठीक ठीक है, चलिए अब आज की मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर सही सलामत सब लोग रहे तो शाम को फिर यहीं मुलाकात होगी है। अच्छा भैया, राम राम, चले हैं। हाँ। अरे भगवान, तो खड़ी है सामने ही दरवाजे पर, बड़ी मुसीबत हो गई है। बार बार कहती हूँ कि कहीं जाओ तो घर में बता के जाओ, न जाने कब जरूरत पड़ जाए तो हम कहाँ पता करेंगे। लेकिन नहीं, मेरी परवाह किसी को हो तब ना। ये भी कोई बात हुई। दिन के 7 बजे से गायब है, 9 बज रहे हैं और श्रीमान जी न जाने किस कोठरी में बंद है। कोठरी, अरे हाँ, कहीं बाथरूम में तो। बिल्कुल ठीक फरमा रही हो दुलारी, मैं बाथरूम में ही था। वो पेट में दर्द हो रहा है रे। आई, बाप रे बाप, इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहे थे भला। अभी तक तुमको ये भी पता नहीं मैडम कि बाथरूम में क्या किया जाता है। लेकिन इतनी देर तो किसी को नहीं लगती भैया। लगती है बाबा, क्यों नहीं लगती है। मौसम का मिजाज और पेट का मिजाज दोनों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे देश महंगाई और आतंकवाद के संकट से जूझ रहा है, वैसे ही इस वक्त आदत मिटाने के लिए हम संडास संकट से गुजर रहे हैं भैया। हाजत मिटाने के लिए कई कई बार लंबे समय के लिए इस दरवाजे तक आना ही पड़ता है। अब अपनी तकलीफ किसको बताएं, कोई सुझाव ही नहीं दे रहा है। हाँ, खान पान में गड़बड़ी करोगे तो यही हाल होगा ना। खा लिया होगा कुछ चटर पटर, घर का खाना छोड़कर बाहर मुंह मारोगे तो तबीयत तो खराब होगी। कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, तुम्हारे रहते मुझे इधर उधर मुंह मारने की क्या जरूरत। जब घर में खाना बढ़िया मिले तो बाहर क्या और क्यों खाना। लेकिन भाई क्या कहते हैं वो, कभी कभार तो चलता है। सच बताओ, पेट खराब होने के पहले तूने बाजार की कोई चीज खाई थी। अरे तो गुस्सा क्यों कर रही हो, इस बात को प्यार से नहीं पूछ सकती। प्यार से पूछते पूछते 30 साल हो गए। अब मैं प्यार वार के चक्कर में पड़ने वाली नहीं। सीधे सीधे बताओ, कल बाजार की कोई चीज तुमने खाई थी कि नहीं। बोलते क्यों नहीं। अरे याद तो करने दो भाग्यवान। हैं, कल मैंने कौन सी चीज खाई थी। हाँ हाँ, याद आया। ओ, बंगलिया ससुर का चाट वाला। हाँ, बंगलिया चाट वाले का गोलगप्पा और आलू की टिक्की खाए रे भैया, बस और कुछ नहीं। तभी तो कहूँ, आखिर पेट खराब होने का कारण क्या हो सकता है। छी 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 छी, बंगलिया का गोलगप्पा और आलू की टिक्की तुमने खाया कैसे भला है। झुआ भर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं उसके ठेले पर।
कभी देखा है तुमने? मुझे तो मुफ्त में भी कोई खिलाए तो ना खाऊं। अरे पांडे जी घर में है क्या? देख रहा कोई आया क्या? अरे बड़कू, आओ भाई, आ जाओ बैठो। अरे यार बैठने के लिए ही आया हूँ, लेकिन सोफे पर नहीं, संडास की खुड्डी पर। पांडे जी, ये बाहर वाला बाथरूम तो खाली है ना, कि भीतर कोई? शुक्र है भाई साहब आप थोड़ी देर बाद आए, वरना सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तो इन्हीं के नाम बुक था ये। अरे यार, यानी पांडे जी आप भी ठहरिए, पहले मुझे लौट आने दीजिए, वरना हाजत के साथ साथ दस्त भी उतर जाएगी यही। भाई साहब जल्दी कीजिए, पहले हाजत मिटाइए। अच्छा थैंक यू भाभी जी, मेरी तो गाड़ी छूटने वाली है, बस यूं गया और यूं आया। दुलारी देख लेना तुमने, इस प्रेशर को बड़कू भी नहीं झेल पा रहा है। कल शाम पार्क से मैं लौट रहा था तो ये मुझे रास्ते में मिल गया, बोला चलो यार आज बंगलिया के गोलगप्पे खिलाते हैं। मैंने लाख मना करने पर भी ये नहीं माना और मुझे लेकर चला आया बंगलिया की दुकान पर, और आगे जो कुछ है सब देख रही हो। अरे मत पूछिए भाभी जी, अब गोलगप्पे कभी नहीं खाऊंगा, आपके सामने कान पकड़ता हूँ। अरे रहने दीजिए भाई साहब, रहने दीजिए। ये क्या, आप भी बच्चों जैसी बातें करने लगे? गोलगप्पे खाना बुरी बात नहीं, बस दुकान साफ सुथरी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना पेट खराब हुआ तो जान भी जा सकती है। अच्छा भाभी, अब चलता हूँ। ठीक है पांडे जी, वो शाम को पार्क आइएगा ज़रूर, हम सब मिलेंगे और फिर हंसी का ठहाका है।